श्रीमद् रविशीन आचार्य कृतं पद्म पुराण। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उरधार भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। तो पेज नंबर है ये, आज हमारा चलेगा 13वां पर्व। तो हमने देखा पहले कि किस तरह रावण ने जीत हासिल कर ली थी इंद्र से, और इंद्र को पकड़ के ले गया था और वापस लंका आ गया। तो अब जब इंद्र उसके रावण के कब्जे में आ गया है, तो अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है उसके साथ। अथांतर स्वामी के दुख से आकुल इंद्र, इंद्र के सामंत, अब जो उसके सामंत थे, जो उसके पिताजी थे, सब दुखी हो गए जब इंद्र उससे पकड़ा, रावण ने जब उसको पकड़ लिया। तो उसके दुख से आकुल इंद्र के जो सामंत थे सहस्रार को आगे करके रावण के महल में पहुंचे। अब वो उसको इंद्र को तो वो ले गया था रावण, तो अब जितने बाकी के जो सामंत रह गए थे उन्होंने सहस्रार को जब पता चला, उनके पिताजी को अपने आगे करके आगे पीछे पीछे सारे आए, रावण के महल में पहुंचे वो लोग। द्वारपाल के द्वारा समाचार देखकर बड़ी विनय से सबने भीतर प्रवेश किया और सब प्रणाम कर दिए हुए आसनों पर यथा योग्य रीति से बैठ गए। तदंतर रावण ने सहस्रार की और बड़े गौरव से देखा। तब सहस्रार रावण से बोला कि तूने मेरे पुत्र इंद्र को जीत लिया है, अब मेरे कहने से उसे छोड़ दे। तो वो कहता है उससे कि भाई अब तुम जरा अब छोड़ दो, तुमने उसको जीत लिया इंद्र को, मेरे पुत्र को, तो अब तुम उसको छोड़ दो। तूने अपनी भुजाओं और पुण्य की उदार महिमा दिखलाई सो ठीक ही है, क्योंकि राजा दूसरे के अहंकार को नष्ट करने की ही चेष्टा करते हैं। कहते हैं वो तो सब तूने दिखा दिया, अहंकार, इसमें अहंकार था बहुत ज़्यादा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब तूने उसको जीत लिया है तो अब कोई बात नहीं, अब तू छोड़ दे, अब सफल तो तू हो ही गया, इसका अहंकार भी नष्ट हो चुका है, तो अब क्या फ़ायदा है उसको पकड़े रहने से, उसको छोड़ दे। तो इस तरह से सहस्रार उसके रावण को बोलने लगा। सहस्रार के ऐसा कहने पर लोकपालों के मुख से भी यही शब्द निकला, सो मानो उसके शब्द ही प्रतिध्वनि ही निकली थी। तदंतर रावण ने हंसकर लोकपालों से कहा कि एक शर्त है। रावण ने भी मजाक करना शुरू करा, और क्या कहता है वो, कहते कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, एक शर्त पे छोड़ दूंगा। तो कहते कौन सी शर्त पे छोड़ोगे? तो उसने शर्त रखी, उस शर्त से ही मैं इंद्र को छोड़ सकता हूँ। कहते मैं तभी छोड़ूंगा जब आप मेरी ये शर्त पूरी करोगे। रावण कहते ठीक है आप शर्त बताओ। तो रावण बोलने लगा, मेरी शर्त है कि आज से लेकर तुम सब मेरे नगर के भीतर और बाहर बुहारी देना आदि जो भी कार्य है उन्हें करो। अब आप सबको प्रतिदिन ही यह नगरी धूली, अशुचि पदार्थ, पत्थर, तृण तथा कंटक आदि से रहित करनी होगी। मतलब जो झाड़ू पोछे वाला झाड़ू वगैरह लगा के कहते सब आपको इस तरह से साफ वगैरह रखनी होगी, इस तरह से वो बोलने लगा। और इंद्र भी, और जो इंद्र है वो भी घड़ा लेकर सुगंधित जल से पृथ्वी को सींचे, मतलब पोछा लगाए। लोक में इसका यही कार्य प्रसिद्ध है, और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित इनकी संभ्रांत देवियां पंचवर्ण के सुगंधित फूलों से नगरी को सजावे। देखो सबके लिए काम कह रहा है, मजाक में, हंसी मजाक में कहता है ये झाड़ू लगाएंगे, ये इस तरह से सफाई करेंगे पानी से, और इस तरह से ये फूलों से नगरी को सजाएंगी जो इनकी देवियां वगैरह हैं साथ में। यदि आप लोग आदर के साथ इस शर्त से युक्त होकर रहना चाहते हो तो इंद्र को मैं अभी छोड़ देता हूँ। कहता है अगर आप मेरी बात को इसको मान रहे हो, ऐसा करोगे तो फिर मैं छोड़ देता हूँ इंद्र को, अन्यथा इसका छूटना कैसे हो सकता है। कहते वरना तो नहीं हो सकता। इतना कह रावण लज्जा से झुके हुए लोकपालों की ओर देखता, उनके तो शर्म से इस तरह इतना नीच काम, छोटा काम उसको करने को सबको कह रहा है, तो वो तो बेचारे सिर झुका के खड़े हो गए उसके सामने। तथा आप तो जनों के हाथ को अपने हाथ में ताड़ित करता हुआ बार बार हंसने लगा।
वही जिस तरह से एक युद्ध होता है, जिस तरह से ये जानबूझ के मजाक ही तो कर रहा था, ये इस तरह से करना, एक दूसरे के हाथ थाम के वो जोर जोर से हंसने लगा इस तरह से बोलकर। तो फिर उसके बाद तदंतर उसने विनयवनत होकर सहसार से कहा, अब वो विनय पूर्वक सहसार से बोला, हंसी मजाक तो हो गया खत्म, एक तरफ हुआ, अब सहसार से बोला, उस समय रावण सभा के हृदय को हरने वाली अपनी मधुर वाणी से मानो अमृत ही झरा रहा हो। उसने कहा कि हे तात, जिस प्रकार आप इंद्र के पूज्य हैं, कहते हैं आप इंद्र के पिताजी हो, जैसे जैसे वो आपकी इज्जत करता है आप उसके लिए पूजनीय हो, उसी प्रकार मेरे भी आप पूज्य हो, बल्कि इससे भी अधिक हो। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकूं। कह रहे अरे आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उसने उसके सामने रखा था कि इंद्र को, मेरे बेटा है, इंद्र को छोड़ दो। तो कहता है आप कैसी बातें कर रहे हो, आप मेरे इससे भी ज़्यादा पूजनीय, मैं इसको आपकी मैं आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। यदि यथार्थ में आप जैसे गुरुजन ना होते तो यह पृथ्वी पर्वतों से छोड़ी गई के समान रसातल को चली जाती। चूंकि आप जैसे पूज्य पुरुष मुझे आज्ञा दे रहे हैं, अतः मैं पुण्यवान हूँ। यथार्थ में आप जैसे पुरुषों की आज्ञा के पात्र पुण्यहीन मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए हे प्रभु, आज आप विचार कर ऐसा उत्तम कार्य कीजिए जिससे इंद्र और मुझ में सौहार्द उत्पन्न हो जाए, इंद्र सुख से रहे और मैं भी सुख से रह सकूं। यह बलवान इंद्र मेरा चौथा भाई है। इसको भी देखो हर जगह सबको अपने साथ ही लेके चलता था, आज तक जितने भी इसने युद्ध कर रहे थे, इसको भी कहा कि ये भी एक तरीके से मेरा इंद्र भी मेरा चौथा भाई है। इसे पाकर मैं पृथ्वी को निष्कंटक कर दूंगा। इसके लोकपाल पहले की तरह ही रहे, कहते जैसे सब काम कर रहे थे लोकपाल वगैरह, वैसे ही सब अपना अपना काम करें और अपने नगरी का ध्यान रखें, तथा इसका राज्य भी पहले की तरह ही रहे अथवा उससे भी अधिक ले ले। कहते हैं मैं और दे देता हूँ, और जरा और भी राज्य ले लो, और जैसे पहले तुम ध्यान रखते थे वैसे ही ध्यान रखो। तो हम दोनों में भेद की आवश्यकता ही, कहते क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहते हमारे और उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। आप जिस प्रकार इंद्र को आज्ञा देते थे उसी प्रकार मुझ में करने योग्य कार्य की आज्ञा देते रहें, कि आप मुझे बताएं। मतलब वो तो देखो पूरी इज्जत के सामने इज्जत थी उसके मन में इंद्र के पिताजी के प्रति, कि आप जो मुझे भी कहेंगे, जैसे आप उसको कहते हो इंद्र को आज्ञा देते हो, आप मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सारी बात को मानूंगा। तो इस तरीके से वो कहने लगा। तो आप अपने अभिप्राय के अनुसार यहाँ रहें और रत्नपुर नगर में रहें, या जहाँ इच्छा हो वहाँ रहे। कहते हैं अब कब कहीं भी जाओ। अब वो भी है, उसको भी तो यही था ना कि रावण को था कि उसने सामने एक बार हारना, उसको हराना था, बस तो हरा दिया। अब वो शांत हो गया। कहते हैं आप कहीं भी रहो, चाहे आप यहाँ रहो, चाहे आप रत्नपुर नगर जो साउथ में है विजात पर्वत के, वहाँ पे रहो, आप कहीं भी रहो, जहाँ आपकी इच्छा चाहे रहो। हम दोनों आपके सेवक हैं, हमारी भूमि ही कौन। इस प्रकार के प्रिय वचन रूपी जल से जिसका मन भीग रहा था, ऐसे सहसा रावण से भी अधिक मधुर वचन बोलने लगा। तो इस तरह से उसने बोला, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप मतलब आपकी अब हम हमारी भूमि क्या है, हम आपकी जैसा आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे। उससे ज़्यादा मीठा जितना उसने बोला तात कहकर, और उसको कहा कि आप तो मेरे ये तो चौथा भाई है, जैसा आप कहोगे करोगा, तो उसी प्रकार सामने उसने भी बोले। और फिर उसके सामने आगे फिर वो बात बढ़ती है। तो उसने कहा कि हे भद्र, आप जैसे सज्जनों की उत्पत्ति समस्त लोगों को आनंदित करने वाले गुणों के साथ ही होती है। वो रावण की भी तारीफ कर रहा है, इसने इतनी ज़्यादा वो करी, तो वो उन्होंने भी बोलना शुरू करा मीठे वचन, कि आप जैसे सज्जनों की उत्पत्ति समस्त लोगों को आनंदित करने वाले गुणों के साथ ही होती है। हे आयुष्मान, तुम्हारी यह उत्तम विनय इस संसार में प्रशंसा को प्राप्त है। एक सेकेंड, प्राप्त है तथा तुम्हारी शूरवीरता के आभूषण के समान है। आपके दर्शन ने मेरे इस जन्म को सार्थक कर दिया है। वे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तूने अपनी उत्पत्ति में कारण बनाया है, जो समर्थ होकर भी क्षमावान है तथा जिसकी कीर्ति कुंद के फूल के समान निर्मल है।
ऐसे तूने दोषों के उत्पन्न होने की आशंका दूर हटा दी है। तू जैसा कह रहा है वह ऐसा ही है। तुझ में सर्व कार्य संभव है। उसको तो बहुत तारीफ करने लगा कि रावण तू तो मतलब जैसे तूने पैदा हुआ तो तेरी जो उत्पत्ति थी वो उससे तेरे माता पिता धन्य हो गए। तू इतना बड़ा मतलब इतना महारथी है, सारी उसकी तारीफें वो कर रहा था कि तेरे लिए तो क्या संभव नहीं है, तू तो हर सब कुछ सबको जीत सकता है, इतना इतना महाशूरवीर है तू। तो इस तरीके से वो भी सहसा भी उसकी तारीफ करने लगा रावण की। दिग्गजों की सूंड के समान स्थूल तेरी भुजाएं क्या नहीं कर सकती, किंतु जिस प्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती उसी प्रकार जन्मभूमि भी नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि वह क्षण भर के वियोग से चित्त को आकुलित करने लगती है। हम अपनी भूमि को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि वहाँ हमारे मित्र तथा भाई बांधव चातक की तरह उत्कंठा से युक्त हो मार्ग देखते हुए स्थित होंगे। हे गुणाल्य, आप भी तो अपनी कुल परंपरा से चली आई लंका की सेवा करते हुए परम प्रीति को प्राप्त हो रहे हैं। सो बात ही ऐसी है, जन्मभूमि के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए हम जहाँ महाभोगों की उत्पत्ति होती है अपनी उसी भूमि को जाते हैं। तो रावण ने कहते ना कि आपको जो चाहिए जहाँ रहना है रह लो आराम से, चाहे आप यहाँ रहो चाहे आप रत्नपुर वापस जाना चाहते हो रहो। कहते हैं नहीं वो तो हमारी जन्मभूमि है तो हम तो वहीं पर जाएंगे। तो उसने मतलब ये बात बोल दी। कहते हैं फिर इसलिए आप ठीक है, वो कहते हैं फिर आप जाओ। तो इस तरह से उसने रावण से भी आज्ञा मांग ली कि हम वापस जा रहे हैं। इतना कहकर सहसर इंद्र नामक पुत्र तथा लोकपालों के साथ विजयात पर्वत पर चला गया। वापस वो चला जाता है, वो तो उसको लेने आया था, इंद्र को लेने आया था, तो वो वापस चला जाता है अपने पुत्र को लेकर, और लोकपाल के साथ जितने लोग आए थे उसको लेने के लिए वो सारे वापस विजयात पर्वत पर अब चले जाते हैं। रावण भेजने के लिए कुछ देर तक उसके साथ गया। सब लोकपाल पहले की तरह ही अपने अपने स्थानों पर रहने लगे, परंतु पराजय के कारण निसार हो गए थे और चलते फिरते यंत्र के समान जान पड़ने लगे। बहुत भारी लज्जा से भरे देव लोगों की ओर जब विजयार्थवासी लोग देखते थे तब वे यह नहीं जान पाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब शर्म तो आएगी वापस, जैसे कोई हार के वापस आता है तो उसको देश में जितने लोग देख रहे थे तो उन्हें शर्म आ रही थी कि हम तो हार गए हैं। तो बहुत भारी लज्जा से भरे देव लोगों की ओर जब विजयार्थवासी लोग देखते थे तब वे नहीं जान पाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस तरह देवलोग सदा भोगों से उदास रहते थे। इंद्र भी न नगर में, न बाग बगीचों में, न कमलों की पराग से पीले जल वाली वापिकाओं में ही प्रीति को प्राप्त होता था, अर्थात पराजय के कारण उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। अब वह स्त्रियों पर भी अपनी सरल दृष्टि नहीं डालता था, फिर शरीर की तो गिनती ही क्या है। उसका चित्त सदा लज्जा से भरा रहता था। यद्यपि लोग अन्य कथाओं के प्रसंग छेड़कर उसके पराजय संबंधी दुख को भुला देने के लिए सदा अनुकूल चेष्टा करते थे, तो भी उसका चित्त स्वस्थ नहीं होता था। सब उसको हटाना चाहते थे, उसका ध्यान उस जो पराजय जो हारा था रावण से, लेकिन वो फिर भी उसका दिमाग वहाँ से किसी भी तरह से नहीं हट पाता था। अथांतर एक दिन इंद्र अपने महल के भीतर विद्यमान एक खंबे के अग्रभाग पर स्थित गंधमादन पर्वत के शिखर के समान सुशोभित जिनालय में बैठा था। एक बार वो इस तरह से बैठा था, महल के अंदर विद्यमान एक खंबे के अग्रभाग पर स्थित आगे के भाग पर गंधमादन पर्वत के शिखर के समान सुशोभित जिनालय में बैठा था। विद्वान लोग उसे घेर कर बैठे हुए थे। वह निरंतर पराजय का स्मरण करता हुआ शरीर को निरादर भाव से धारण कर रहा था। उसको बहुत मतलब उसके विरक्ति से इसको इस टाइम पर विरक्ति आ रही थी पूरी। यह बैठे बैठे ही उसने इस प्रकार विचार किया कि विद्याओं से संबंध रखने वाले इस ऐश्वर्य को धिक्कार है, जो कि शरद ऋतु के बादलों के अत्यंत उन्नत समूह के समान क्षण भर में विलीन हो गया। मतलब कह रहे कि इतना ऐश्वर्य था इंद्र की, क्या
क्या अपने आप को कितना महाप्रतापी और महाबलवान समझता था। कहते क्षण भर में जैसे कि बादल आए और चले गए, बिल्कुल उसी तरह से क्षण भर में सारा का सारा सब कुछ ऐश्वर्य उसका विलीन हो गया। तो ऐसे का ऐश्वर्य का क्या फ़ायदा, उसको लगा था इसको तो धिक्कार है जो कभी रहता ही नहीं है पास में, ऐसे इसमें सुख ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको बहुत ज़्यादा इस तरह से विरागता आ रही थी। वे शस्त्र, वे हाथी, वे योद्धा, वे घोड़े जो कि पहले मुझे आश्चर्य उन्नत करते थे, आज सबके सब तृण के समान तुच्छ जान पड़ते हैं। कहते हैं कुछ नहीं है, तो सब बेकार है, ये इतने घोड़े हाथी इतनी बड़ी सेना क्या है, कुछ नहीं है ये। अथवा कर्मों की इस विचित्रता को अन्यथा करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ है। तो फिर वो देखो वो ये कर्मों की विचित्रता, सब क्या था, सब क्या कारण कौन है इनका, कर्म कारण थे। तो इनकी विचित्रता भी इतने विचित्र है, तो बदलते रहते हैं। परमाणु जुड़ने से परमाणु जुड़ने से स्कंद बना, स्कंद से बने वर्ग, वर्ग से बनी वर्गना, और वर्गना से बने कर्म। अब वो जब जब परमाणु वहाँ से टूटता है तब नया भाव पैदा होता है, जब जुड़ता है तब नया भाव पैदा होता है। कहते हैं यहाँ तो हर वक्त यही काम हो रहे हैं, इतनी विचित्रता, और हर बार नए नए भाव। तो कहते हैं अब ये तो भाव बदल के आ रहे हैं, इसको मनुष्य कैसे कोई इसको समर्थ है अपने अनुसार, कैसे कोई इनको चला सकता है कर्मों को। तो वो तो जैसे लिखा होता है कर्मों में वैसे ही दिखाई देता है सामने। यथार्थ में अन्य सब पदार्थ कर्मों के बल से ही बल धारण करते हैं। कहते हैं ये तो कर्मों का बल है जिसके कारण कर्मों के द्वारा ही बल धारण करते हैं। अन्य सब पदार्थ मतलब जितने विषयभूत पदार्थ हैं, जितने इंद्रिय के विषय आपको बन रहे हैं, जितनी सामने सामग्री आ रही है, वो सामग्री कहाँ से आ रही है, वो ऐसे थोड़ी अपने आप जिसके पास भी आ रही है, मेरे पास कोई, आपके पास कोई, सबके पास अपनी अपनी अलग अलग तरीके से संबंध दिखाई दे रहे हैं। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे सब दिखाई दे रहे हैं। आपकी भोग की वस्तुएं वो दिखाई दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो किसके बल से आ रही हैं। कहते हैं सब ये कर्मों के बल से हैं जितने भी, और ये सब बनते हैं इंद्रिय के विषय। और लेकिन इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मैं जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इन सब में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान का लक्षण फिर चेतन है, उस चेतना में स्वयं प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्वयं जीव भी चेतता है। और जो ये इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, भाव इंद्रिय तीनों चेतते हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये तो देखो ये सब जितने भी पदार्थ हैं, सब कर्मों के बल, कर्मों को एक तरफ कर दिया हमने, अपने स्वरूप को अलग देख लेते हैं इस तरह से। तो यथार्थ में अन्य सब पदार्थ कर्मों के बल से ही बल धारण करते हैं। निश्चय ही मेरा पूर्व संचित पुण्य कर्म जो कि नाना भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, परिक्षीण हो चुका है। कहते हैं अब तो वो खत्म हो चुका। जितना पहले, जितने पुण्य कर्म से जितने मैंने संचित, पहले जो पूर्व संचित किए थे, मतलब वो पहले का पूर्व कर्म था जो आज उदय में आया, देखा तो उदय किस रूप से आया था, उसको इतनी सेना, उतने हाथी घोड़े, ये सब इतनी सेना मिली, राज्य घराने में, मतलब उस तरह से विद्याधर हुआ, सब तरह की जितने भोग उसको प्राप्ति हुई। कह रहे किस कारण से, तो सब पुण्य कर्म जो बांधा था उसके कारण है। तो इसलिए तो यह अवस्था हो रही थी। लेकिन अब क्या अवस्था है, अब पाप कर्म का उदय आए तो देखो सब हट गए। तो कहाँ है ये मेरे सुख, जो मैं सोच रहा था इनमें सुख ढूंढ रहा था, कहाँ है सुख, अगर इसमें सुख होता तो आज दुखी क्यों हो रहा हूँ। तो उसने बोला तो ये तो सब कर्मों की अवस्था थी, पहले पुण्य कर्म से मिला और पाप कर्म से सब दुख रूप अवस्था हुई। निश्चय ही मेरा पूर्व संचित पुण्य कर्म जो कि नाना भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, परिक्षीण हो चुका है, इसलिए तो यह अवस्था हो रही है। शत्रु के संकट से भरे युद्ध में यदि मर ही जाता तो अच्छा होता। अब उसको मतलब इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि शत्रु के संकट के समय यदि मैं युद्ध में मर जाता तो अच्छा ही होता, क्योंकि उससे समस्त लोक में फैलने वाली अपकीर्ति तो उत्पन्न नहीं होती। अब तो कह रहा है ना कि उसका एहसान हुआ कि उसने मुझे छोड़ दिया, तो ये तो एहसान के ऊपर इसको लग रहा था, तो उसका एहसान था, मर जाता तो ज़्यादा ही अच्छा। तो अब कीर्ति सारे में फैल रही है, सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि देखो बेचारा ये उसके सामने दब गया, रावण के सामने, क्या ताकत है इसमें, तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत इस तरह के विचार उसको आने लगे कि मेरी बहुत अपकीर्ति फैल रही है लोक में। तो जिसने शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर जीवन बिताया हो, कहते देखो उसका कैसे था पहले, जिसने शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर जीवन बिताया, वह मैं अब शत्रुओं द्वारा अनुमत लक्ष्मी का कैसे उपभोग करूं।
कहते अब उसने मुझे दे दिया, सब कुछ कह दिया, ठीक है तू जो जैसे पहले रहता था वैसे ही रहे, लेकिन अब जो पहले मैं कैसा था कि शत्रु के सिर पे पैर रख के मैंने ऐसा सबके ऊपर धौंस जमा जमा के जो अपनी कर रखी थी, एक अपनी पूरी सबके सामने उसकी इमेज थी, तो कहते वो तो अब इस हारने के बाद अब वो सब रहा ही नहीं है। तो वही चीज़ जो उसने एहसान से मिली हुई लक्ष्मी को एक भीख के द्वारा दी गई सामने से, तो वो मैं कैसे उपभोग उसका करूं। तो इसलिए अब मैं संसार संबंधी सुख की अभिलाषा छोड़ मोक्ष पद की प्राप्ति के जो कारण हैं उन्हीं की उपासना करूँगा। तो अब उसको समझ में आ गया कि इसमें तो किसी में सुख नहीं है, तो कर्मों के कार्य हैं, कर्मों की वजह से पहले पुण्य कर्म बंधा है तो इतनी सामग्री सुख की मिली, मगर अगर ये वाकई में इसमें सुख होता तो ये आज कैसे चली गई, तो इसका मतलब ये तो इसमें सुख था ही नहीं, ये तो बदल बदल के आ रही है, पहले पुण्य की थी अब पाप आ गया, फिर पुण्य फिर पाप, ये तो बदलता रहेगा, कभी एक जैसा रहता ही नहीं है, क्योंकि इनके भाव ही कर्मों के अलग अलग आते हैं। वो आते इसलिए हैं क्योंकि वो पुद्गल से बने हुए, एक पुद्गल परमाणु से नहीं बने हुए, वो अनंत पुद्गल परमाणु जोड़ के तब बनते हैं, जाके स्कंद बनता है, वर्ग बनती है, वर्गना बनती है, और जितनी बार भी वो टूटते हैं और जितनी बार भी वो जुड़ते हैं, हर बार नया नया भाव आता है, वैसे ही दिखाई देता है शरीर पर या शरीर से बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं। तो ये कहते हैं तो बदल रही है, तो उसको लगा इसमें, और वैसे भी उसने बोला कि पुद्गल में तो सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो इनसे चीज़ें जितनी बनी हुई हैं, इनसे कर्म ही तो बने हैं, इनसे कहाँ सुख है, इनमें सुख ही नहीं है, तो कहते हैं तो सब बेकार है। अब उसको समझ में आने लगी, कहते हैं मैं तो उस सुख की तरफ बढ़ूंगा जो वाकई में सुख है, और ऐसा सुख मिले जिससे कि वो कभी ख़त्म ना हो, ये तो ख़त्म होने वाला है, थोड़ी देर के लिए दिखाया कि देखो सुख आ गया, लेकिन फिर वही दुख का दुख, तो कहाँ है सुख ये, तो वो मुझे तो ऐसा निराकुल सुख चाहिए जो कभी भी जिसका अभाव ना हो। तो कहते हैं फिर वो उसने देखा वो किस में है, उसको पता है वो तो आत्मा में ही है, वो तो 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसी में सुख नाम का गुण है, अगर उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो सुख आने लगेगा, और वो ऐसा सुख होगा कि फिर कभी दुख पास, अगर उसकी प्राप्ति फिर कभी दुख नहीं आएगा। तो कहता है मैं तो अब उसी लक्ष्मी का, तो वो लक्ष्मी, वो सुख नाम की लक्ष्मी है किसमें, परमानेंट, वो अनंत सुख की लक्ष्मी का धारण, वो स्वयं जीव ही तो है, वो मैं ही तो हूँ, लेकिन बस तभी तो वो सुख नहीं आ रहा था क्योंकि हमने आज तक अपने आप को देखा ही नहीं था, और देखेंगे तो वो सुख आने लगेगा। तो इसने फिर वही, इसलिए उसको भी यही हो रहा है कि संसार संबंधी सुख की अभिलाषा, तो ये तो संसार संबंधी सुख की, ये तो अभिलाषा, ये तो इच्छा यहाँ से आ रही थी, कर्मों की तरफ से आ रही थी, तो इसकी इच्छा करेंगे तो वो सामने उस तरह का इच्छा करोगे तो वो विषय होगा ही नहीं, तभी तो इच्छा हो रही है। अब भूख लग रही है, इच्छा भूख की हो रही है, अब खाना नहीं है तभी तो भूख लग रही है, अब खाना आ जाएगा, पेट भर जाएगा, तो फिर क्या इच्छा, तो इच्छा का विषय ही नहीं होता। तो उसको सब समझ में आया था, कहते कि इस सुख की अभिलाषा छोड़ मोक्ष पद की प्राप्ति के जो कारण है, ऐसी मोक्ष मतलब का दूसरा नाम होता है मोकश है, और भी इसको कहते हैं सुख, मोक्ष का दूसरा नाम भी सुख भी होता है। कहते हैं ऐसे सुख की प्राप्ति का जो कारण है, अब तो मैं उसी की उपासना करूंगा, मतलब उसी को ध्यान में लाऊंगा, उसी को विचारों में लाऊंगा। तो सुख नाम किस में है, कैसे वो कारण कैसे बनेगा, जब वो विचारों में आएगा, तो पहले ये तो पता चले सुख है किस में, तो फिर ये पता चला कि ये सुख नाम का गुण जीव द्रव्य में है, और जब मैं उसी जीव द्रव्य की उपासना करूंगा, अब उसको ढूंढना पड़ेगा, खाली ऐसे उपासना किसकी करेगा, उसको क्या पता कहाँ है कैसे नहीं। अब वो भगवान बताते हैं हमारे कि वो सुख, वो जीव द्रव्य वो है कहाँ जिसमें सुख है। तो फिर भगवान के जब हम आगम पढ़ते हैं तो भगवान ने बताया कि एक जीव द्रव्य अनादि से 8 कर्मों के साथ मिला चला रहा है, किसी ने मिलाया नहीं है लेकिन मिला चला रहा है, लेकिन कभी, और जो 8 कर्म है वो 3 शरीर रूप से हैं, और तीनों शरीर के तीनों के अपने अपने कार्य हैं, लेकिन कभी भी जो 3 शरीर है वो जीव के प्रदेश रूप नहीं, और जीव का कोई भी प्रदेश इन कर्म के तीनों शरीरों के परमाणु रूप नहीं हुआ है। तो कहते तीनों कभी मिले ही नहीं आपस में, लेकिन इनके भी कार्य हो रहे हैं और साथ साथ जीव का भी ज्ञान रूप से परिणमन हो रहा है, तो वो दिखता नहीं है क्योंकि सब सूक्ष्म है। जितनी कर्मन जो वर्गना जिससे ये 3 शरीर बने हैं, जिससे कर्म बने हैं ना, ये हमें सबको पता है 8-8 कर्म के साथ हमें, तो वो तीनों वो भी तो कर्म के ही हैं, वो भी तो कर्म ही है। तो कहते हैं वो भी कर्म, वो कर्म है, 3 शरीर 8 कर्म है, वो भी कर्म है, और कहते हैं वो जीव उससे अलग है और उसमें सुख नहीं है और उसमें सुख है। तो जहाँ कर्म है वहाँ नियम से जीव है। कहते हैं मैं तो इस द्रव्य की उपासना करूँगा जिससे कि मुझे हमेशा सुख की प्राप्ति होती रहे। ऐसा पदवी चाहिए जो हमेशा सुख ही सुख रहे, कभी इस तरह का दुख ये बदलने वाला, कभी सुख कभी दुख, इस तरह का बदलने वाली उसको नहीं चाहिए। तो इसलिए कहता है मैं उसी की उपासना करता हूँ। ऐसे पद की, ऐसी अवस्था, पद मतलब होती है ऐसी सुख स्वरूप अवस्था। तो कौन सी है सुख स्वरूप अवस्था? सिद्धालय में भगवान, जो सिद्ध भगवान विराजमान है, केवली भगवान, ये सब ये सुख रूप अवस्था है। तो कहते हैं मैं तो
मुझे तो वही अवस्था चाहिए जहाँ पे अब कभी कोई कर्म, क्योंकि सब कर्म दुख रूप है, वो भगवान ने बताया कि ऐसा दुख कर्म पास में आए ना और पुराना निकल जाए। तो ऐसी अवस्था कैसी है, वो सिद्धालय में जो भगवान विराजमान है, ऐसी सिद्ध अवस्था को मैं तो उसी की उपासना करूँगा जिससे कि मुझे उसी की प्राप्ति हो। तो इस तरह से उसके विचार इंद्र के आने लगे मन में। तो शत्रु के वेश को धारण करने वाला रावण मेरा महाबंधु बनकर आया था। देखो अब वही बात जैसे हमने पहले कही थी कि महाबंधु मतलब महामित्र, कहते शत्रु का वेश तो शत्रु का था सामने से रावण, लेकिन ये तो मेरा महाबंधु, मेरा मित्र बन के आया। उसने मुझे सच्चे, किसमें सच्चा सुख है, किसमें सच्चा सुख नहीं है, कौन दुख रूप है, ये मुझे आंखें खोल दी मेरी, मुझे उसने बता दिया। तो कहते हैं रावण तो मेरा महाबंधु बनकर मेरे सामने आया कि इस तरह से आज मेरी बुद्धि खुल गई, मुझे पता चलने लगा कि इसमें सुख नहीं और सुख कहाँ है, ये तो सारभूत था ही नहीं जिसमें मैं इंद्रियों के विषय में अपना मन लगा रहा था। तो देखो इस तरीके से शत्रु के वेश में धारण करने वाला रावण मेरा महाबंधु बनकर आया है, जिसने कि इस असार सुख के स्वाद में लीन मुझको जागृत कर दिया। कहते इसने तो मुझे जगा दिया। एक सेकंड जरा कोई आया। तो इस तरीके से वो उसको शत्रु भी वो उसको मित्र लगने लगा, उससे भी कोई मतलब अब ऐसे वैर भाव नहीं रहा कि इसके कारण मैं इस तरह से मेरी हालत हो रही है। कहते हैं नहीं ये तो मेरा मित्र है, मेरी इसने आ जाके खोल दी। तो इसी बीच में गुणी मनुष्य के योग्य स्थानों में विहार करते हुए निर्वाण संगम नामक चारण रिद्धिधारी मुनि वहाँ आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब इस तरह का वहाँ विचार चल रहा था इनके द्वारा, तो वहीं से तो निर्वाण संगम नाम के एक चारण रिद्धिधारी मुनि वहाँ से, मुनिराज ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे थे। सो चलते चलते उनकी गति सहसा रुक गई। चलते चलते वहाँ वो रुक गए एकदम से। तदंतर उन्होंने जब नीचे दृष्टि डाली तो मंदिर के दर्शन हुए। प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी महामुनि मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमा की वंदना करने के लिए शीघ्र ही आकाश से नीचे उतरे। सब वहीं बैठे थे ना, मंदिर सब आसपास ही बैठे थे, तो फिर इसलिए वहाँ पे वो उतरे नीचे। राजा इंद्र ने बड़े संतोष से उठकर जिनकी पूजा की थी, ऐसे उन मुनिराज ने विधि पूर्वक जिन प्रतिमा को नमस्कार किया। तदंतर जब मुनिराज जिनेंद्र देव की वंदना कर चुप बैठ गए, तब इंद्र उनके चरणों को नमस्कार कर सामने बैठ गया। अब वो सामने बैठा, पहले तो मुनिराज उतरे तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करा, और उसके बाद जब वो बैठ गए शांति से, तो उसके बाद इन्होंने, ये इंद्र आए और उन्होंने सामने, महाराज के सामने उन्होंने चरणों में उनके नमस्कार किया और अपनी निंदा करने लगा उस तरह से कि क्या क्या सब हुआ। तो मुनिराज ने समस्त संसार के वृतांत का अनुभव कराने के अतिशय निपुण उत्कृष्ट वचनों से उसे संतोष प्राप्त कराया। तो उसको सब बातें फिर मुनिराज ने उसको सिखाई कि तू इतना क्यों आकुलता, तेरे को इतनी क्यों हो रही है। तो इस तरह से वो उसको समझाने लगे। अथांतर इंद्र ने मुनिराज से अपना पूर्वव पूछा। अब इंद्र ने पूछा कि महाराज आप ना मुझे अपना पूर्वव बताइए। पहले ऐसे होते थे, सब चारण रिद्धिधारी थे, तो कि सबको अवधि ज्ञान होता ही था, सब पता था कि पिछले जन्म में कौन क्या था। तो वो उनसे मुनिराज से पूछने लगे कि आप मेरा पूर्वव बताइए। तो फिर अब उन्होंने बताना शुरू करा। हे राजन, चतुर्गति संबंधी अनेक योनियों के दुख रूपी महावर्ण में भ्रमण करता हुआ एक जीव शिखापद नामा नगर में मनुष्य गति को प्राप्त हो दरित कुल में उत्पन्न हुआ। देखो क्या लिखा है, चतुर्गति संबंधी अनेक योनियों के दुख रूपी महावन में भ्रमण करता हुआ। देखो उससे पहले तो अनंत काल उसके अनंत भव बीत गए, चार गतियों में घूमते घूमते। देखो चारों गति के नाम आए चतुर्गति संबंधी के, घूमते घूमते सबका दुख उठाते कितने वक्त अनंत काल से जीव घूम ही रहा है। तो लेकिन अब कहाँ से शुरुआत करते, कहते इससे पहले घूमते घूमते वो एक जीव था। देखो कौन घूम रहा था, एक जीव। क्यों एक जीव, अकेला एक जीव नहीं घूमता। एक जीव यहाँ कहने का मतलब है कि एक जीव प्लस 8 कर्म। तो क्योंकि गति जो है वो कर्मों में है, गति पुद्गल में है, इसलिए कर्मों में है ना कि जीव में। तो एक जीव प्लस 8 कर्म मतलब वह जीव, एक जीव वो शिखा पद्मा नामा नगर में मनुष्य गति को
दरित कुल में उत्पन्न हुआ, मतलब वो पर्सनली उसकी बात हो रही है, उस एक जीव की जो उस 3 शरीर में विराजमान है, उस एक जीव की इसलिए यहाँ पे बोला गया है क्योंकि वो एक जीव शिखा पद्मा नगर में मनुष्य गति को प्राप्त, मनुष्य बना, वो फिर वो घूमते घूमते आया चारों गति से, अब वो मनुष्य गति को प्राप्त हुआ। और कैसा उसका कैसे कुल में उत्पन्न हुआ, वो एक दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ। वहाँ स्त्री पर्याय से युक्त हो वह जीव कुलवांता इस सार्थक नाम को धारण करने वाला। तो देखो वो पहले स्त्री पर्याय से यहाँ से शुरुआत कर इसकी बता रहे हैं कि स्त्री पर्याय में था पहले, ये इंद्र के भव बता रहे हैं ये कि जो आज ये इंद्र है, इस सब जब इतने घूमते घूमते वो मनुष्य गति में क्या था, वो स्त्री पर्याय थी, उसकी कुलवांता उसका नाम था। वह जीव कुलवांता इस सार्थक नाम को धारण करने वाला हुआ। कुलवांता के नेत्र सदा कीचड़ से युक्त रहते थे, मतलब गंदे रहते थे, जैसे सफ़ेदी वगैरह पानी गंदगी भरी रहती थी। उसकी नाक चपटी थी और उसका शरीर सैकड़ों बीमारियों से युक्त था। तो इतनी सैकड़ों बीमारी उसके शरीर में थी। इतना होने पर भी उसके भोजन का ठिकाना नहीं था। वह कर्मोदय के कारण जिस किसी तरह लोगों का झूठन खाकर जीवित रहती थी। देखो ऐसा कर्म का उदय था। अब देखो फिर वही आ गया, तो जीव तो वो उसमें एक ही था जहाँ कर्म का उदय, तो एक जीव भी था और कर्म का उदय भी था, दोनों थे। तो कर्म के उदय के कारण ये सब कार्य हो रहे थे। इसको गति मिली, क्या मिली, पहले गति मिली। गति में कौन सी पर्याय मिली, स्त्री मिली। स्त्री से उसके जो उसकी रचना हुई, नाक आँख कान की, वो सब मिली। अब देखो वहाँ पे सैकड़ों बीमारियाँ थी, मतलब वहाँ पे असाता का उदय भी था। देखो सबके कर्मों के अपने अपने कर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं कहाँ पे, सारे कर्मों के उदय शरीर पर, तो सब दिख रहा था। तो इस तरह से कर्मोदय के कारण जिस तरह वे लोगों का झूठन खाकर जीवित रहती थी। उसके वस्त्र अत्यंत मलिन थे, और देखो जो कपड़े थे वो अत्यंत मलिन थे। दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था। सारा शरीर अत्यंत रूक्ष था, रूखा था, मतलब हाथ पैर आदि अंग फटे हुए थे और खोटे केश बिखरे हुए थे। तो उसकी आप अवस्था, दयनीय अवस्था देख रहे हो क्या थी उसकी कुलवांता की। इस तरह से उसकी शरीर की आकृति और इसके सब हाव भाव ऐसे थे। वह जहाँ जाती थी वहीं लोग उसे तंग करते थे। इस तरह वह कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकती थी। अंत समय शुभ मति हो उसने एक मुहूर्त के लिए अन्न का त्याग कर अनशन धारण किया। जब उसका अंत समय आया, शुभ मति हो मतलब उसकी मति जो मति मतलब बुद्धि, जो उसका विचार था वो शुभ की तरफ गया। शुभ मति हो तो शुभ कार्य में करा, तो उसने शुभ कार्य क्या होते हैं, तो उसने एक मुहूर्त के लिए मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त के लिए अन्न का त्याग कर अनशन धारण किया, जिससे शरीर त्याग कर, देखो जब इस तरह से अनशन करा, फिर वहां से जब शरीर त्याग कर किम पुरुष नामा देव की शीरधारा नाम की स्त्री हुई। अब उसका जो लिंग परिवर्तन उसमें हो गया। अब जैसे पहले स्त्री पर्याय में आया था, अब वहाँ से वो पुरुष बनी। तो उसका किम पुरुष नाम का देव की शीरधारा, देव की शीरधारा नहीं सॉरी, अभी लड़की स्त्री है, ये वो है, ये उसके देव हैं, ये देव हैं। ये किंग पुरुष नामा देव की शीरधारा नाम की स्त्री हुई। अभी नहीं, अभी तो यही है, अभी तो वो स्त्री बनी है, शीरधारा नाम की स्त्री बनी है, अभी नहीं हुआ परिवर्तन, अभी आगे होगा। ये तो देव है, इनका देव का नाम है, किंग पुरुष नामक देव की शीरधारा नाम की स्त्री हुई है, स्त्री में ही है अभी। वहां से च्युत होकर रतनपुर नगर में धरणी और गोमुख नामक दंपत्ति के सहसभाग नामक पुत्र हुआ। अब वहां से हुआ सहस नामक पुत्र। शीरधारा के बाद उसके बाद सहस्त्रभाग नामक पुत्र हुआ। वहां उत्कृष्ट सम्यक दर्शन प्राप्त कर अनुव्रतों का धारी, अच्छा यहाँ पे उसको जो इंद्र था ना, वहां यहाँ पे उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। सहस्त्रभाग जो कि इंद्र के पर्याय बता रहे हैं ना, इंद्र पहले भवों में क्या था, सहस्त्र भाग के टाइम पर उसको सम्यक दर्शन, उसकी प्राप्ति उसको हुई थी और अनुव्रतों का धारी हुआ और अंत में मरकर शुभ नामा स्वर्ग में उत्तम देव हुआ। शुक्र नामक स्वर्ग में, अब वहां पे वो उत्तम देव हुआ। वहां से च्युत होकर महाविदेश क्षेत्र में
रत्न संचया नामा नगर में मणि नाम के मंत्री की गुणावली नामक स्त्री से सामंत वर्धन नामक पुत्र हुआ। देखो इस तरह से घूमता हुआ वो सामंत वर्धन नामक पुत्र हुआ। सामंत वर्धन अपने राजा के साथ विरक्त हो महाव्रत का धारक हुआ। तो उसने भी इस समय उसने महाव्रत ले लिए। वहाँ उसने अत्यंत कठिन तपश्चर्या किया, तत्वार्थ के चिंतन में निरंतर मन लगाया, अच्छी तरह परिचय सहन किए, निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त किया और कषायों पर विजय प्राप्त की। अंत समय मरकर वह ग्रैव्य गया, सो अहमिंद्र होकर चिरकाल तक वहाँ के सुख भोगता रहा। अंत समय में वहाँ से च्युत होकर रत्नपुर नगर में सहसा नामक विद्याधर की हृदय सुंदरी रानी से इंद्र नाम को धारण करने वाला तू विद्याधरों का राजा हुआ है। देखो यहाँ से ये इस तरह से उसकी तक चला गया ये। हाँ मतलब यही तो हम देखना चाह रहे हैं कि कितना जो यहाँ पर है किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है। तो देखो ये तो पूर्व का ही होता है, जो पुण्य पाप कर्म, लेकिन अब जो एकदम से वैरागता आती है कोई ऐसे नहीं आ गई है। पहले देखो सम्यक दर्शन की हो गई थी, सम्यक से वो छूट गया था। हाँ। है ना, सम्यक से छूट गया था। सम्यक से छूटने पे इतने काल तक आया, फिर दोबारा, लेकिन अगर एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो कहते हैं ना वो दोबारा आ जाता है दोबारा वापस। तो फिर वो इस तरीके से देखो कैसे कैसे छूटा और उसके बाद उसके कितने भव थे। पंडित जी हमें नहीं कहते अब अगर अभी सम्यक दर्शन, अभी तो कह रहा हम उस स्टेज पर आए नहीं है सम्यक दर्शन, अभी तो होगा सम्यक दर्शन तो, लेकिन उससे अभी तो भाव कर रहे हैं, हम ऐसा विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने 15 भव में क्लियर हो जाएगा मामला, है ना, कहते हैं। तो देखो उनको भी अब कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाते हैं, फिर आगे व्रत शील संयम सारे सब चीजें आएंगी। ऐसे तो नहीं खाली एक ऐसे देखो इसमें क्लियर है कि ग्रेवेक से जाके फिर हाँ कि कहाँ से। और पहले तो देखो सब शुरू में तो वो स्त्री पर्याय में था, उसके बाद 2 बार स्त्री बनने के, जब वो स्त्री के बाद वो देव में स्त्री बनी, देव की मतलब वहाँ पे जाके, और कहाँ दरिद्र कुल की स्त्री, वो देव में स्त्री बनी उसकी, हाँ उसकी वाइफ बनी, वो स्त्री बनी, देवी बनी। उसके बाद अब वो पुत्र, अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन अब पुत्र में शुरू हुआ, अब आया फिर वो उसमें नीचे। हाँ, और जब पुत्र हुआ तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करा। फिर उसके बाद फिर वो वही महाव्रत वगैरह लेता हुआ सामंत वर्धन में उसने महाव्रत धारण करे और इस तरीके से निर्मल सम्यक दर्शन के साथ साथ कषायों पर विजय प्राप्त की। मतलब जितना मोह था वो भागा वहां से सारा। तो इस तरीके से आगे अब जाकर तू विद्याधरों का राजा हुआ है। पूर्व अभ्यास के कारण ही तेरा मन इंद्र के सुख में लीन रहा है। हे इंद्र, मैं विद्याओं से युक्त होता हुआ भी शत्रु से हार गया हूँ। इस प्रकार अपने आप के विषय में अनादर को धारण करता हुआ तू विषाद युक्त हो व्यर्थ ही क्यों संताप कर रहा है? अरे निर्बुद्धि, तू कोंदो बोकर धान की व्यर्थ ही इच्छा करता है। प्राणियों को सदा कर्मों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। तुम्हारे भोग उपभोग का साधन जो पूर्व उपार्जित कर्म था वह अब क्षीण हो गया है, सो कारण के बिना कार्य नहीं होता। इसमें आश्चर्य ही क्या है? तेरे इस पराभव में रावण तो निमित्त मात्र है। कहते रावण तो तुझे बताने आया है, अब तुझे रावण तो वही कर रहा है, रावण तो निमित्त है। अब उसके कारण उसकी आंखें खुल गई, वो तो बताने आया था कि तू जीव है। अब तेरे को देखो जीव वो जो भूला बैठा था कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अब तेरे को रावण निमित्त है, कारण उसने तेरे को तेरी याद दिला दी। तो कहते हैं तो निमित्त मात्र है, तूने इसी जन्म में कर्म किए हैं, उन्हीं से यह पराभव प्राप्त हुआ है। तूने पहले क्रीड़ा करते समय जो अन्याय किया है उसका स्मरण क्यों नहीं करता? ऐश्वर्य से उत्पन्न हुआ तेरा मद चूंकि अब नष्ट हो चुका है, इसलिए अब तो पिछली बात का स्मरण कर। जान पड़ता है कि बहुत समय हो जाने के कारण यह वृतांत
स्वयं तेरी बुद्धि में नहीं आ रहा, इसलिए एकाग्रचित होकर सुन, मैं कहता हूँ। वो सारी व्याख्या सब उसको बताते हैं। अरिंजयपुर नगर में वैनिवेग नामा विद्याधर राजा था। सो उसने वेगवती रानी से उत्पन्न अहाल्या नामक पुत्री का स्वयंवर रचा था। एक विद्याधर राजा ने, जो वैनिवेग था, उसने अपनी पुत्री अहल्या का स्वयंवर रचा। उत्सुकता से भरे तथा यथा योग्य वैभव से शोभित समस्त विद्याधर दक्षिण श्रेणी छोड़ छोड़कर उस स्वयंवर में आए। कहते सब विद्याधर आए वहाँ पर। उत्कृष्ट संपदा से युक्त होकर आप भी वहाँ गए थे। कहते आप भी वहाँ पे गए थे। तथा चंद्रावर्त नगर का राजा आनंदमाल भी वहाँ आया था। सर्वांग सुंदरी कन्या ने पूर्व कर्म के प्रभाव से समस्त विद्याधरों को छोड़कर आनंदमाला को वरा। ठीक है, आनंदमाल को वरा। सो आनंदमाल उसे विवाह कर इच्छा करते ही प्राप्त होने वाले भोगों का उस तरह उपभोग करने लगा जिस तरह की इंद्र स्वर्ग में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुआ भोगों का उपभोग करता है। ईर्ष्या जन्य बहुत भारी क्रोध के कारण तू, अब ये भी वहाँ पे गया था स्वयंवर में। कहते अब उसने इसके गले में माला नहीं डाली, माला डाल दी थी आनंदमाल के गले में। तो अब वो उसको कहते तेरे को बहुत उस समय बहुत क्रोध हुआ तेरे को, और उस समय से उसके साथ अत्यधिक शत्रुता करने लगा तू। तो वो तो उसका दुश्मन बन गया, जाने दुश्मन बन गया। तदंतर कर्मों की अनुकूलता के कारण आनंदमाल को सहसा यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि यह शरीर अनित्य है। अब देखो वहाँ पे फिर क्या हुआ, कर्मों का ऐसा इतनी मंद कषाय आई कि उसको ये लगने लगा कि जो ये शरीर है वो ये तो अनित्य है, ये तो रहता ही नहीं है हमेशा। अतः इससे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। कहते इसमें सुख नहीं है तो कभी रहता ही नहीं है, इस पर कहाँ मैं बुद्धि लगा रहा हूँ। तो इस तरह से उसके विचार वही वैराग्यता के आने लगे उसको भी, आनंदमाल को भी। मैं तो तप करता हूँ जिससे संसार संबंधी दुख का नाश होगा। धोखा देने वाली भोगों में क्या आशा रखना है। प्रबोध को प्राप्त हुई अंतरात्मा से ऐसा विचार करके उसने सर परिग्रह का त्याग कर उत्कृष्ट तप का धारण कर लिया। तो उसने तो कर लिया आनंदमाल ने। फिर क्या हुआ, एक दिन हंसावली नदी के किनारे रथाव्रत नामक पर्वत पर वह प्रतिमा योग से विराजमान था। सो तूने पहचान लिया। अब वो एक दिन वही देखो, जैसे पहले भी ऐसी वो बालिका आया था तो इसको अनंत, जिसने गले में माला डाली नहीं थी आनंदमाल में डाल दी, तो उसको विरागता हुई। वहाँ पे वो पर्वत पर प्रतिमा योग में विराजमान था, उसकी तप कर रहा था। और वहाँ पे ये पहुँचा और इसने पहुँच के क्या करा, उसके साथ दर्शन रूपी ईंधन से जिसकी पिछली क्रोध अग्नि भड़क उठी, उसको तो देखती उसकी क्रोध अग्नि भड़क उठी, जैसे रावण की भड़की थी एक बार बाली को देखकर। तूने क्रीड़ा करते हुए अहंकारवश उसकी बार बार हंसी की। उसका कह रहा तूने खूब मजाक उड़ाया उस समय। तू कह रहा था कि अरे तू तो काम भोग का अतिशय प्रेमी अहल्या का पति है, इस समय यहाँ इस तरह क्यों बैठा हुआ है। ऐसा कहकर तूने उन्हें रस्सियों से कसकर लपेट लिया। फिर भी उनका शरीर पर्वत के समान निष्कंप बना रहा और उनका मन तत्वार्थ की चिंता में लीन होने से स्थिर रहा आया। उनका मन तत्वार्थ की चिंता में लीन होने से स्थिर रह आया, मतलब वो तो अपने तत्व को ही विचार रहे थे बार बार। इस प्रकार आनंदमाल मुनि तो निर्विकार रहे। कहते उनमें तो तेरे प्रति कोई इस तरह का भाव नहीं आया, वो तो अपने शुद्ध चेतन में अपने में मस्त थे, वो उसी का भोग कर रहे थे, उसी का सुख ले रहे थे। पर उन्हीं के समीप कल्याण नामक दूसरे मुनि भी बैठे थे, और उसके साथ में जो वो मुनि थे उनके सामने कल्याण नामक दूसरे एक मुनि भी बैठे थे, जो कि उनके भाई थे, वो उन्हीं के भाई थे। तेरे द्वारा उन्हें अनादृत होता देख क्रोध से दुखी हो गए। कहते उनको तो कुछ नहीं हुआ जिसके लिए वो कह रहे थे, लेकिन जो बराबर में मुनि बन के जो उनके भाई थे वो भी मुनि थे, उसको देखकर इसकी बातों पर उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। वे मुनि रिद्धिधारी थे तथा प्रतिमा योग से विराजमान थे।
सो तेरे कृत्य कृत्य से दुखी होकर उन्होंने प्रतिमा योग का संकोच कर तथा लंबी और गर्म श्वास भरकर तेरे लिए इस प्रकार श्राप दिया। अब उसको इस तरह से श्राप दिया कि चूंकि तूने इन निरपराध मुनिराज का तिरस्कार किया है, इसलिए तू भी बहुत भारी तिरस्कार को प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे तिरस्कार शब्द आया, तो हमने भी तो तिरस्कार अनादि काल हो गया। एक जीव अपने को देखा ही नहीं, मैं कौन हूँ जाना ही नहीं, तो किसका तिरस्कार हुआ? ये अपने स्वरूप, अपने को ही तो हमने तिरस्कार रखा। औरों में दिमाग लगाते रहे, ये करना है, ये जाना है, ये मैं हूँ, इसको संवारो, इसका ध्यान रखो। कभी आज तक अपने का ध्यान आया ही नहीं कि मैं हूँ इसमें ये तो मैं हूँ ही नहीं जिसका मैं ध्यान रख रहा हूँ, और जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि दिन पर दिन तो नष्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। पहले की शक्ल, अब की शक्ल देखो, तब भी नष्ट होते हुए दिख रहे हैं। बचपन से बुढ़ापा या जवानी बुढ़ापा किस तरह से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, फिर भी हम इसी को संवारने में लगे रहते हैं दिन रात के, ये सही रहे, ये स्वस्थ रहे, जो कि हमारे अनुसार चलता ही नहीं है। और इसमें क्या तिरस्कार हुआ? इसमें तिरस्कार अपना ही तो हुआ, क्योंकि इसके चक्कर में हम अपने को भूल गए। हमें अपने को, जो कभी खराब होता ही नहीं है, जो जैसा था वैसा का वैसा रहता है, एक भी गुण उसका कम नहीं होता और गुणों में कोई भी कमी नहीं आती, ऐसे स्वरूप को, ऐसे द्रव्य को हमने देखा ही नहीं जो हम हैं। और उसके जितने अनंत गुण है उसमें, वो ताकत हमने देखी ही नहीं। जो अपनी स्वयं प्रकाशक ताकत है वो हमने देखी ही नहीं। उसमें जो धर्म है, उस चेतना में, वो धर्म कभी देखे ही नहीं। अपने आप को शुद्ध कभी देखा ही नहीं है। इसी को शरीर को अपना मानते हैं। तो क्या हुआ? ये हमने भी तो तिरस्कार करा, तो तिरस्कार करने का क्या हुआ? हमें नुकसान ही तो हुआ। क्या नुकसान हुआ? गतियाँ आज तक दुखी उठा रहे हैं गतियों के, अनंत काल से। और अब तक देखो, अब इस भव में जाके हमें अपने स्वरूप का पता चला है। जब भगवान मिले, पंडित जी मिले, आगम मिला, हमें समझ में आई कि मैं कौन हूँ। नहीं तो अब तक तो तिरस्कार ही हो रहा था। तो देखो, ऐसे ही तिरस्कार करेंगे तो भारी दुख तो उठाना ही पड़ेगा। दुख क्या है? गतियों का, जन्म मरण का ही तो एक रोग है भयंकर, जो अनादिकाल से खत्म ही नहीं हो रहा है। तो भगवान ने तो ऐसे जन्म, ऐसे पहचान कर, अपने को देख कर, इस तरह से कर्मों का अभाव करके अपने को देख कर ही तो वो सुखी हुए हैं। तो इस तरीके से भगवान का उपदेश लेके हमने भी आज जाना कि मैं कौन हूँ। तो ये अब तक जो तिरस्कार हो रहा था वो अब नहीं करने देंगे हम लोग भी। तो इस तरीके से निरपराध मुनिराज का तिरस्कार किया, इसलिए तूने बहुत भारी तिरस्कार को प्राप्त होगा। जब करोगे तो वो तो देखो, दुख तो उठाना ही पड़ेगा। तो कहते इसलिए तुमने यहाँ पे मुनिराज का तिरस्कार करा, तो इसलिए तू भी बहुत भारी तिरस्कार को प्राप्त होगा कि तुझे भी ऐसे ही तिरस्कार, मतलब इस तरह से तेरे को भी दुखी होना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको शाप दिया। वे मुनि अपने अपरिमित श्वास से तुझे भस्म ही कर देना चाहते थे, पर तेरी सर्वश्री नामक स्त्री ने उन्हें शांत कर दिया। तो कहते वो तो तेरी स्त्री थी, वो तो तेरे को उस समय भस्म भी, उतनी इतनी ताकत थी, चारण रिद्धिधारी थे, वो तो मुनि रिद्धिधारी थे उस समय। कहते वो तुम्हें भस्म भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी जो स्त्री थी सर्वश्री, उसने तुम्हें शांत कर दिया। वह सर्वश्री सम्यक दर्शन से युक्त तथा मुनिजनों की पूजा करने वाली थी, इसलिए उत्तम हृदय के धारक मुनि भी उसकी बात मानते थे। यदि वह साध्वी उन मुनिराज को शांत नहीं करती तो उनकी क्रोध अग्नि को कौन रोक सकता था। कहते देखो, अगर वो शांत ना करती तो उस समय तो बहुत ज्यादा उनको क्रोध उस बात पर आ रहा था। तीनों लोकों में वह कार्य नहीं है जो तप से सिद्ध नहीं होता हो। यथार्थ में तप का बल सब बलों के सिर पर स्थित है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। इच्छा अनुकूल कार्य करने वाले तपस्वी साधु की जैसी शक्ति, कांति, द्युति अथवा धृति होती है, वैसे इंद्र की भी संभव नहीं है। जो मनुष्य साधु जनों का तिरस्कार करते हैं वे तिर्यंच गति और नरक गति में महान दुख पाते हैं। तो ये तो हमने देखा ही है, जहाँ जिसने राजा श्रेणिक ने भी करा, जो भी जहाँ पे भी दिक्कत आई है वो आज नरक में है या तिरंचों के दुख भोग रहे हैं। तो ये तो है ही, जो सच्चे देवशास गुरु का अपमान करेगा तो उनके साथ तो ये है ही, उनकी गति तो ऐसे ही होगी। तो नरक गति के महान दुख पाते हैं। जो मनुष्य मन से भी साधुजनों का पराभव करता है, वह पराभव उसी परलोक तथा इस लोक में परम दुख देता है। ऐसे देखो, सीता भी अभी आएगी, उन्होंने भी क्या करा था जो इस कारण उनको दुख झेलना पड़ा। तो ये सारी बातें
ये बता रहे हैं कि इस तरह से सच्चे देवशास्त्र गुरु का अगर आप इस तरह से पराभव करोगे, तिरस्कार करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। जो दुष्ट चित्काधारी मनुष्य निर्ग्रंथ मुनि को गाली देता है अथवा मारता है, उस पापी मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए। मनुष्य मन वचन काया से जो कर्म करते हैं वे छूटते ही नहीं हैं और प्राणियों को अवश्य ही फल देते हैं। तो फल तो मिलेगा, क्योंकि हमारी जो बुद्धि अपने स्वरूप से छूटी हुई अपने स्वरूप को जानते नहीं और इन्हीं में लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ मन में निर्णय हो रहा है वहाँ नियम से कौन है? जीव है। जहाँ ये क्रिया हो रही है हाथ पैर आदि की, वहाँ कौन है? नियम से, चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो, कौन है? जीव है। मैं जीव हूँ। और जो वचन बोले जा रहे हैं, वचन हम नहीं बोल रहे, वचन कहाँ से निकल रहे हैं? भाषा वर्गना है, वहाँ से आ रहे हैं वचन। लेकिन जहाँ ये भाषा वर्गना है वहाँ कौन है? वहाँ मैं जीव हूँ। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप, इनका ज्ञान हो रहा है। ज्ञान स्वरूप है वो चेतन, चेतना में स्वयं जीव भी चेता है। और ये जो सब मन वचन काये जो ये पुद्गल से निर्मित हैं वस्तु, ये सब मन वर्गना से जो मन वचन काये हैं वो सब पुद्गल के द्वारा ही तो निर्मित है। तो ये हमसे अलग हैं, और लेकिन इनके सबके भाव हम में चेत रहे हैं, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है। स्वयं भी चेत रहा है और इनके भाव भी चेत रहे हैं, ऐसे पर के भाव भी चेत रहे हैं। लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, ऐसा नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो इस तरीके से जितने ये जो मन वचन काय से जो कर्म करते हैं वे छूटते ही नहीं हैं और प्राणियों को अवश्य ही फल देते हैं, क्योंकि फल तो वो देंगे ही। अगर आपने भेद विज्ञान नहीं करा उस समय तो फल तो दे रहे हैं। इस प्रकार कर्मों के पुण्य पाप का फल का विचार करके अपनी बुद्धि धर्म में धारण करो। तो धर्म क्या है? अपनी बुद्धि मतलब विचार, बुद्धि मतलब विचार, और धर्म में धारण करो। धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो। तो वस्तु का स्वभाव जानना ही धर्म है। तो वस्तु क्या है? जीव वस्तु। 6 वस्तु है टोटल लोक में, भगवान ने बताया ये। और उसमें से जीव वस्तु है, उसका गुण है ज्ञान, ज्ञान का गुण है चेतन, और चेतना में स्वयं प्रकाशक शक्ति, और अस्ति नास्ति धर्म। और सब जानते लेकिन किसी रूप नहीं होते, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ऐसा धर्म, ऐसे बुद्धि में मतलब ऐसे विचारों में इस तरह से अपने स्वरूप को धारण करो और अपने को दुखों से बचाओ। तो दुखों से तो बचेंगे, जो अब जिस समय आप कर रहे हो उस समय जो पुराना कर्म है वो भी भाग रहा है, नया आ नहीं रहा, पुराना भाग रहा है। और पुराना अगर पाप प्रकृतियों से ज़्यादा है तो पाप की सिकुड़ कर वो पुण्य रूप प्रकृति में बदल जाती है, हो जाती है। वो पाप इतना बड़ा कल के कम हो जाता है और पुण्य फैल जाता है। तो देखो इतना बदलाव, एक टारगेट, एक मिसाइल, एक जो भेद विज्ञान की मिसाइल, एक जो धर्म की मिसाइल है, वो इन 3 जगह अटैक करती है। कहाँ करती है? पुराना जो कर्म पाप रूप जैसे था, तो पाप रूप बांधा था पुराना, या तो निकल जाता है और नया आता नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा हो पाप तो वो कम हो जाता है। पाप कम हो गया और पुण्य का जो कम था वो क्या होता है? वो फैल जाता है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतना प्रकृतियों में संक्रमण इतनी तरीके से 3 जगह बदलाव दिखाई देते हैं। तो किससे? बुद्धि को धर्म में धारण करने से। तो अपने को ये इसलिए दुखों से बचाता है, क्योंकि ये कर्मों को पास आने नहीं देता। तो एक न एक दिन क्या होता है, सब कर्म भाग जाएंगे। और जैसे सिद्ध भगवान आज लोक के अग्रभाग में आराम से विराजमान है, वैसे ही हमारी स्थिति भी उसी तरह से होगी। इस प्रकार मुनिराज के कहने पर इंद्र को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ, सब याद आ गया उसको, कहाँ से कैसे कैसे वो आया, किस तरह से दुख, सब चीज़ें याद आ जाएगी। उनके कहने पर सब याद आ गया। उन्हें स्मरण करता हुआ वह आश्चर्य को प्राप्त हुआ। तदंतर बहुत भारी आदर से भरे इंद्र ने निर्ग्रंथ मुनिराज को नमस्कार कर कहा कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्कृष्ट रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है। रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? शुद्ध आत्मा का अवलोकन, शुद्ध आत्मा का ज्ञान और शुद्ध आत्मा रूप ही रहना। तो मतलब एक शुद्ध आत्मा को ही जानना और उसमें ही ठहरना, ये क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति। तो इस तरह की उत्कृष्ट रत्नत्रय की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं मानता हूँ कि अब मेरे समस्त पाप मानो क्षण भर में ही छूट जाने वाले हैं। अब पता चल गया, जब शुद्ध स्वरूप का इस पुण्य पाप की जहाँ प्रकृतियाँ वहाँ जीव है, इस तरह पता चल गया, तो अब इससे छूटेंगे तो है ही। अब तो मोह भागेगा, और पहले मोह भागेगा फिर जितनी बाकी प्रकृतियाँ बच जाती हैं पुण्य पाप रूप से। क्योंकि 2 ही तरीके से कर्म यहाँ पे आता है प्रदेशों पर, पुण्य रूप से या पाप रूप से। तो सारा कर्म फिर मोह के भागते ही सब भागने लग जाता है। तो उसके बाद तो छूट एक न एक दिन सब कर्मों का अभाव हो जाता है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं, तो इस तरह मेरे क्षण भर में ही छूट जाने वाले हैं, जो बोधि अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुई थी। देखो जो बोधि
इस तरह की बोधि मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब विचार, और कैसा विचार? भेद ज्ञान रूपी विचार, जो कर्मों में, जो पुण्य पाप और जीव में जो भेद दिखाई दिया कि कर्मों के कार्य अलग हो रहे हैं, जीव अलग है, तो इस तरीके से जो बोधि हमें प्राप्त हुई है, जो बुद्धि प्राप्त हुई है, वो अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुई थी। इससे पहले हमें कभी नहीं मिली थी, मिलती तो आज यहाँ पर नहीं आते हम लोग भी, तो कभी नहीं हुई थी, वह साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। अब देखो वहाँ तो उस समय तो सच्चे साधु हर जगह रहते थे, दीक्षाएं होती थी, कितना सारा माहौल ही इस तरह का था, वहाँ तो सच्चा उपदेश यहीं से आता था, वही लोग देते थे कि क्या स्वरूप है भगवान का। तो ऐसे ही कहते, देखो वहाँ से इस तरीके से समागम से वहाँ प्राप्त उनको भी हुई, और आज हमें भी मिल गई है वो बात। तो इस तरह से साधु समागम से प्राप्त हो जाती थी पहले। इसलिए कहना पड़ता है कि साधु समागम से संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, कि जो चीज़ दिखती भी नहीं हमने उसको इस पिंड में देख लिया। तो इस तरीके से इतना कहकर निर्वाण संगम मुनिराज तो इधर इंद्र के द्वारा वंदित हो यथेच स्थान पर चले गए, इधर इंद्र भी गृहवास से अत्यंत निर्वेद को प्राप्त हो गया। देखो पहले साधु ऐसे होते थे, सच्चे मुनिराज कैसे होते थे? जो आपको अपने स्वरूप के दर्शन करा दे, वही सच्चे मुनिराज। चाहे वो किसी भी अवस्था में रहे, कैसी भी रहे, लेकिन आपको आपका कल्याण का मार्ग तो वही बनते थे। आपको कल्याण मतलब किस तरह से कर्मों का अभाव हो, वो आपको रास्ता बता देते थे। भेद विज्ञान कैसे होता है वो आपको बताते, वही तो सच्चे साधु इस तरह से होते थे। और आपकी बुद्धि किस तरीके से सबकी तरफ से हट के विरागता की ओर बढ़ जाती थी। तो यही साधु का प्रयोजन होता था पहले, कि हमें उन्होंने अपना तो कल्याण कर रहे हैं और साथ साथ वो हमारा भी कल्याण करते थे, और जो उनकी सुनेगा उनका भी कल्याण होगा। तो इस तरीके से वो चलेगा। और इंद्र भी गृहवास में अत्यंत निर्वेद को प्राप्त हुआ, रहता था घर में, लेकिन उसको वैराग्यता आ गई थी बहुत ज़्यादा। उसने जान लिया कि रावण पुण्य कर्म के उदय से परम अभ्युदय को प्राप्त हुआ है। उसने महापर्वत पर के तट पर विद्यमान वीर्य दृष्ट की बार बार स्तुति करी। मनुष्य पर्याय को जल के बबूला के समान निसार जानकर उसने धर्म में अपनी बुद्धि निश्चल की। उसने पाप कार्यों की बार बार निंदा करी। इस प्रकार महापुरुष इंद्र ने रत्नुपुर नगर में पुत्र के लिए राज संपदा सौंपकर अनेक पुत्रों तथा लोकपालों के समूह के साथ समस्त कर्मों को करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी। देखो अब क्या है, अब तो होने लगा था, उसके बाद उसने अपने पुत्रों को राज्य देकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उस समय उसका मन अत्यंत विशुद्ध था तथा समस्त परिग्रह का उसने त्याग कर दिया था। यद्यपि उसका शरीर इंद्र के समान लोकोत्तर भोगों से ललित हुआ था, तो भी उसने अन्य जन जिसे धारण करने में असमर्थ थे ऐसा तप का भार धारण किया था। प्रायः करके महापुरुषों की रुद्र कार्यों में जैसे अद्भुत शक्ति होती है, वैसी ही शक्ति विशुद्ध कार्यों में भी उत्पन्न होती है। तदंतर दीर्घ काल तक तप शुक्ल ध्यान के प्रभाव से कर्मों का क्षय कर इंद्र निर्वाण धाम को प्राप्त हुआ। देखो शुक्ल ध्यान उसने इतना ध्यान करा, इतना तप करा, सब कुछ छोड़ के कि उसको शुक्ल उसी भव से वो निर्वाण को प्राप्त हुआ। तो गौतम स्वामी राजा शेरनिक से कहते हैं, हे राजन देखो, बड़े पुरुष के चरित्र अतिशय शक्ति से संपन्न तथा आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हैं। ये चिरकाल तक भोगों का उपार्जन करते हैं और अंत में उत्तम सुख से युक्त निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि बड़े पुरुष समस्त परिग्रह का संग छोड़कर ध्यान के बल से क्षण भर में पापों का नाश कर देते हैं। देखो ध्यान के बल से, इसमें देखना ध्यान के बल से, ध्यान मतलब ऐसे विचार के बल से आप क्या सोचते हो, आपके क्या बुद्धि में चल रहा है, तो उसके बल से क्षण भर में पापों का नाश कर देते हैं। और फिर परिग्रह ये तो सब छूटते ही आगे, पहले लेकिन विचार पता तो चले हम है कौन, छूटेगा तो बाद में, छूटते तो है ही चीज़ें, लेकिन पहले सच का तो पता चले। क्या बहुत काल से इकट्ठी हुई ईंधन की बड़ी राशि को कण मात्र अग्नि क्षण भर में विशाल महिमा को प्राप्त हो भस्म नहीं कर देती? कहते जरा सी एक माचिस की तीली क्षण भर में सब कुछ नष्ट कर देती है। तो ऐसा जानकर हे भव्य जनों, यत्न में तत्पर हो, अंतःकरण को अत्यंत निर्मल करो। देखो अंतःकरण जो इस शरीर में भगवान विराजमान है, अंतः जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, जो ये ऊपर दिख रहे हैं इंद्रियां, मन, वचन, काय, योग, इनसे जो प्राप्त होता है, तो ऐसे को अत्यंत निर्मल करो, मतलब ऐसे को देखो, ऐसे निर्मल अपने स्वरूप को जानो, देखो।
मृत्यु का दिन आने पर कोई भी पीछे नहीं हट सकते। कहते हैं मृत्यु अब जब आएगी तो फिर तुम कैसे मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण हो सकती है, लेकिन उससे पहले कम से कम अपने स्वरूप को एक बार देख तो लो। मृत्यु का दिन आने पर कोई भी पीछे नहीं हट सकते, अर्थात मृत्यु का अवसर आने पर सबको मरना पड़ता है। कहते हैं तो शरीर है, ये तो नष्ट हो रहा है, ऐसे पता नहीं कितनी बार शरीर कितनी बार इतनी गतियों में घूम लिया और आगे भी घूमते रहेंगे। लेकिन आज आपको जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, भगवान मिले हैं, समझाने वाले भी मिल गए हैं और समझ में भी आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको अपने ध्यान को तुम निर्मल करते हो, क्यों नहीं इसका ध्यान बराबर करते हो। तो कहते हैं इतने तो शरीर तो छूट जाएगा और फिर दोबारा जैन कुल या जैन धर्म ये मिलने वाला नहीं है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है जैन धर्म पाना, और उससे भी दुर्लभ आगे बोधि ज्ञान पाना। ये आया है कि बोधि ज्ञान पाना, ऐसी बुद्धि ऐसे विचार पाना भेद विज्ञान का, वो भी बहुत मुश्किल से कोई कोई देता है, और इस पंचम काल में तो कहीं है ही नहीं। कहीं कहीं किसी किसी जगह पर भेद विज्ञान की चर्चा होती है, मैं कौन की चर्चा होती है, वरना किसी को पता ही नहीं है। तो कहते हैं अवसर आ गया है, अगर कोई बता रहा है तो समझ लो, नहीं तो ये तो एक दिन मृत्यु से सबको यहाँ से तो सबको मरना पड़ेगा, मतलब ये शरीर छूट जाएगा, दोबारा जैन कुल नहीं मिलेगा। इसलिए सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य की प्राप्ति करो, मतलब इसलिए सम्यक मतलब सच्चा ज्ञान रूपी सूर्य, वो ऐसे प्रकाश को, ऐसे जो सूर्य इस देह रूपी देवालय में वो प्रकाशवान ज्ञानवान वस्तु विराजमान है, उसको जानो तो उसकी प्राप्ति करो। ऐसा सम्यक ज्ञान करोगे तो इन दुखों से छूट जाओगे। तो इस तरीके से आचार्यों की बुद्धि भेद विज्ञान पर भी, और आपको पूरी रावण के उसके ऊपर से पूरी वो आपको कहानी भी बता दी। तो इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध रविसेन आचार्य कथित पद्म चारित्र में इंद्र के निर्वाण का कथन करने वाले 13वां पर्व समाप्त हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये 13वां पर्व समाप्त हुआ। ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन,